अब ये द्रांति भी बस कर गई है, पर फिर भी 4 बजे तक घास अभी काटना, उसके बाद चले जाएंगे। टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त होता है, अंदर से होता है ना खट्टा, तो ठंडा भी होता है बहुत ज़बरदस्त, कूल कूल। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ शुरू कर दिया है। अभी मैंने नदी क्रॉस करनी है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ पर घुंघरू का भरपूर फ़ायदा उठाना है। सीधा पार चले जाना है घास कटाई करने के लिए, और कोई रास्ता है ही नहीं। पानी तो बहुत ज़्यादा नदी में है, इसलिए हम यहाँ से कोई क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब मैंने नदी क्रॉस करनी है तो मैं घुंघरू का फ़ायदा उठाऊंगा। बाहर का माहौल आज ऐसा है, नीला आसमान, मस्त भरा मौसम, दिलकश नज़ारे। आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है, मक्की कटाई, घास कटाई और बालन का। 2-3 काम आजकल बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद है फिर फ्री। अगर मैं बात करूं खड़वा विलेज की, या चूचली विलेज, मोमिनाबाद विलेज, बाग विलेज, लवंग विलेज और साथ में है बटियाल विलेज की बात करूं, तो हरियाली कम हो गई है। लोग ज़्यादातर इस वक्त आपको मिलेंगे खेतों में। खेतों में ज़्यादातर लोगों ने कुंदू वगैरह लगा रखे, घास कटाई भी कर ली है। ब्राउन जैसा कलर नज़र आ रहा है ना पूरे इलाके का। ये है हमारे पहाड़ों का द्राटी, द्रांति भी बोलते हैं, द्रोत भी बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में। तो ये बहुत आजकल हमें ये फ़ायदा दे रहा है। इससे हम घास काटते हैं द्रांति से, बड़ा मज़ा आता है। हमारी पहाड़ी द्रांति है, बनाने का अंदाज देखते हैं ना, क्या कलाकारी है, क्या आर्ट है बनाने का, ज़बरदस्त। मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। तो इस वक्त मेरे हाथ में द्राटी है, तो घास अब काटना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक बहुत ही बड़ी चट्टान है, इसमें अभी मैं पहुंच गया हूं। घास कटाई में अभी मुश्किल होना, आज पूरा दिन घास कटाई करना है। जब हम पहाड़ों में घास कटाई करते हैं तो साथ में रखते हैं पानी। पानी बहुत ही ठंडा है। 2 बोतल हमने साथ में रखा है, द्रांति भी लाया है, रस्सी भी लाया है मैंने साथ में। तो यहाँ से खाली नहीं जाते हैं हम, घास काट कर मानवेशी के लिए ले जाते हैं घास वगैरह, जो कि मैंने यहाँ पर काट के रख दिया है। अभी पूरा दिन हमने घास कटाई करना है पूरा इस एरिया में, देखते ना। पहाड़ों में घास कटाई का ये तरीका होता है, देख लो। फिर अगर पहाड़ों में रहना है ना, बहुत मज़ा भी है, मगर आपको स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ेगा लाइफ के लिए। मज़ा भी बहुत है पहाड़ों में जीने का। जो मोहब्बत पहाड़ों में है ना लोगों में, इतनी मोहब्बत मैं कहीं नहीं देख पाता हूँ जितना पहाड़ों में जीने का मज़ा होता है। तो घास कटाई में
लाइफ है ना, बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ है। यहाँ पर काम करना ही पड़ता है। ये मालवेशी के लिए, गाय के लिए ये मैं बांध रहा हूँ एक पोला, ये रखेंगे सामने। ये 2 काट के रख दिए, 2-4 और काटने हैं मैंने। घास कटाई के बाद 5-7 मिनट रेस्ट करते हैं। अभी मैंने पहाड़ी काकड़ी, खीरा भी बोलते हैं, छील लिया बाहर से। टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त होता है। अंदर से होता है ना खट्टा, तो ठंडा भी होता है बहुत ज़बरदस्त, कूल। क्योंकि हमारे पहाड़ों में टेम्परेचर भी डाउन हो चुका है बहुत ज़बरदस्त, तो घास कटाई में बहुत ही मज़ा आता है। इससे बड़ा पानी निकल रहा है, क्योंकि ज़रूरत भी पड़ती है ना पानी की, क्योंकि पसीना बहुत आता है। तो अभी हम खाएंगे खीरा खाने के बाद फिर घास कटाई में मुश्किल हो जाए। ऐसी मज़ेदार लाइफ गुजरती है पहाड़ों में। घास कटाई के साथ साथ मैं आपको जंगली फ्रूट भी दिखाता हूँ। लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इसे कैंत। तो इसका मज़ा भी हम ले रहे हैं इस वक्त। जब रेस्ट करते हैं तो फिर इसे हम फल को खाते भी हैं। इस फल का नाम है कैंत। ये देखिए भाई, कश्मीरी में टांज कहते हैं इसे। और इसमें बहुत पक्की हुई हैं, बीच बीच में पक गई हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। नदी में बहुत सारा पानी है। 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, उसके बाद पानी नदी में ज़्यादा है। देखते हैं ना, पूरे पत्थर जो हैं वाइट हो चुके हैं सैलाब की वजह से। जब ज़्यादा पानी आता है तो ये पत्थर भी सफ़ेद हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर है, इसकी मैंने 2-4 पहले भी वीडियो शूट की हैं। इस लवांग विलेज और भरमोता विलेज का सबसे बड़ा पत्थर यही पत्थर है। मैंने ज़िंदगी में 2 बार देखा है पानी ऊपर से क्रॉस करते हुए। जब ज़्यादा पानी आता है ना, वो सामने निशान लगा हुआ है। इतना पानी होता है नदी में। 2 ही बार ज़िंदगी में मैंने इसके ऊपर से पानी देखा। पत्थर की बात करूं, इससे कम 15 घर बन सकते हैं पत्थर तोड़कर। इतना बड़ा पत्थर है और बहुत बड़ा खूबसूरत पत्थर है ये। मुझे नहीं लगता कहीं इतना बड़ा पत्थर होगा। और साथ में देखते हैं ना, पानी क्लीन पानी है, पहाड़ों का पानी। आजकल तो बर्फ़ पड़ गई है ना पहाड़ों में, तो वो पानी भी इसके साथ मिक्स हो जाता है। आपको पहाड़ों में ऐसी चीज़ भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल सॉफ्ट है। जान वगैरह तो इसमें है ही नहीं कुछ भी। जैसे ये प्लास्टिक है, बस टहनों के साथ होता है ये। इसका आज तक हमें पता नहीं चला आखिरकार है क्या चीज़ है। बिल्कुल सॉफ्ट है ये खुदा की कुदरत है। जहाँ पर भी आपको टहनियाँ नज़र आएंगी, उस टहनियों के साथ ऐसी चीज़ आपको नज़र आएगी। 1 बजे का टाइम हो चुका है। हमने लंच साथ में रखा है, तो अभी खाना खाएंगे। कम से कम 1 घंटा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर घास कटाई में मुश्किल हो जाएंगे। डब्बे में गरम गरम खाना है। लंच करने पर बहुत ही मज़ा आता है। लंच करने के बाद 1 घंटा हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब घास काटना ही पड़ेगा। वैसे पहाड़ों में सब लोग घास काटते हैं। अगर आज हम घास काटेंगे, स्टोर करेंगे, फिर यही घास हमें काम देगा। मालवेशी को घास देते हैं हम, क्योंकि उनसे हम दूध लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो घास काटने में कौन सी परेशानी हो जाएगी। वैसे पुराना जैसा वक्त नहीं रहा। पुराने वक्त में क्या था ना, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लोग इकट्ठे होते थे। हर घर से एक आदमी आता था। एक दिन एक का घास काटना, दूसरे दिन दूसरे का घास काटना। अब ये सिस्टम लगभग ख़त्म ही हो चुका है। हमारी तहसील बनी में कहीं कहीं किसी गांव में ये सिस्टम बचा हुआ है आज भी, कि एक दूसरे के जाना। वो हमारे आते, हम उनके जाते थे, बड़ा मज़ा आता था।
ये कम से कम 20 साल पहले तक था। आज लगभग ये ख़त्म ही हो चुका है। अब तो कोई किसी के जाता ही नहीं है। उस वक़्त एक दूसरे के लोग जाते थे काम करवाने के लिए, खासकर घास काटना या मक्की काटना, मक्की अलहदा करना। उस टाइम में मशीनें वगैरह तो थी नहीं, मक्की को कूटते थे। अभी घास का सिस्टम है। पूरे लोग आपको ज़्यादातर पहाड़ों में चट्टानों में मिलेंगे। एक बात मैं करूँ, चट्टानों में ये मुश्किलात आती है कि हर कोई चट्टानों में एक्सपर्ट नहीं होता है। बिना एक्सपर्ट के घास काटना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्लिप का ख़तरा होता है। पहले भी हादसे बड़े हुए हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो एक्सपर्ट है वही घास काटे। बाकी जो एक्सपर्ट नहीं है वो उनसे घास ना कटवाएं, खासकर चट्टानों में, क्योंकि हमारे पहाड़ सीधे हाथ की तरह ऐसे सीधे होते हैं। तो पैर अगर निकल गया तो फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वही घास, बच्चे होते हैं और भी महिलाएं होती हैं जो एक्सपर्ट नहीं होती हैं, उनको ना लाएं। या एज्ड लोग हैं वो जो थोड़ा एज में ज़्यादा हैं, उनसे भी परहेज़ कराएं। वो घास कटाने के लिए चट्टानों में ले जाना ख़तरे से खाली नहीं है। तो अभी मैं आपको द्रांति दिखाता हूँ। तो ये है द्रांति। इसके छोटे छोटे दांत हैं ना, ये दांत बनाने पड़ते हैं या लवाहर के पास या खुद अपने हाथों से। अब ये द्रांति भी बस कर गई है, पर फिर भी 4 बजे तक घास अभी काटना, उसके बाद चले जाएंगे। अब यहाँ से ले जाना है गाय के लिए घास घर, मतलब उधर से कुछ न कुछ लाना, इधर से भी कुछ न कुछ ले जाना है। तो दिन भर काम बहुत ही ज़्यादा होता है घास कटाई का। एक तो धूप बहुत तेज़ होती है ना, उससे पसीना पसीना हो जाता है इंसान। सुबह सुबह थोड़ा मज़ा आता घास काटने के लिए कि उस वक्त धूप भी नहीं पड़ी होती है। आप देखिए लोग क्या हालत होती है हमारे पहाड़ों में। दूध, घी, मक्खन, पनीर जो होता है ना, वो आसानी से नहीं मिलता है। मैंने क्रॉस कर लिए, ये रखा है बोझा घास का। अब चलते हैं घर की ओर सीधा। अरे पहाड़ों में कितना काम होता, बहुत ज़्यादा काम होता है, पर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। वीडियो को करते एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।